तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, धुआंधार शुरुआत हुई है। हालांकि धोनी की टीम हारी तो अफसोस हुआ, और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग फेवरेट टीम है, लेकिन अभी तक की जो शुरुआत है अच्छी है। तो अगले 2 महीने तक देखिए क्या क्या आगे होता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले मैंने कहानी के दौरान आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाया था, कैसे पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। आज की जो कहानी है वो रस्सी को सांप बनाने की ही कहानी है। हम सब जानते हैं कि एक इंसान के अंदर, एक इंसान के जिस्म में कुल 208 हड्डियां होती हैं, लेकिन अपनी पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, 208 को 210 हड्डियां भी बना सकती है। तो ये कहानी ऐसी एक लाश की है, कत्ल की है, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है और जो पुलिस के लिए शर्मिंदगी की चीज़ है, ये उसकी कहानी है। कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की है। छिंदवाड़ा ज़िले में एक जोनपाल गांव है। ये पूरा जो गांव है ये ट्राइबल, ज़्यादातर यहाँ पे जो जाति के लोग हैं वो आदिवासी वो लोग रहते हैं। इसी गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहा करती थी। 14 साल की उसकी उम्र थी, और ये बात है 2014 की। 2014 13 जून 2014 की रात थी। कंचन अपने घर के आसपास ही हमेशा वहीं पे रात को अपनी सहेलियों से मिला करती थी। लेकिन 13 जून 2014 की रात कंचन करीब 10 साढ़े 10 तक घर नहीं लौटी। तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके पिता ने, भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया, वो कहीं मिली नहीं। तो आखिर में वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। 14 साल की कंचन गायब थी। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। अगले दिन तफ्तीश के नाम पर थोड़ा इधर उधर घूमती है। उसके बाद कहती है हम ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। गरीब परिवार था, आदिवासियों का मोहल्ला था, शायद पुलिस इसीलिए इतना तवज्जो देती नहीं इस केस पर। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कंचन को ढूंढने की, वो कहीं मिल नहीं रही है, और पुलिस मेहनत नहीं कर रही है। 2014 से 2021 आ जाता है, 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल तक कंचन का पता नहीं चलता। इन 7 सालों में अब 14 साल की कंचन 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। अब इसी दौरान होता ये है कि इधर मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस एक कैंपेन शुरू करती है, एक अभियान। और 2021 में, 2021 में, बल्कि 2020 में, और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान एक अच्छी खूबसूरत पहल थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन लोगों को ढूंढने का काम पुलिस को करना था जो लंबे वक्त से गुम है, गायब है, ख़ासतौर पर बच्चियाँ। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने खूब सारे ऐसे पुराने केसों को खंगालना शुरू किया, और करीब 2000 से ज़्यादा ऐसे परिवार के चेहरे पर मुस्कान भी ले आई जिनके बच्चे या बच्चियाँ गायब थीं, और पुलिस ने उस केस को सुलझा लिया। करते करते करीब लगभग 2500 के आसपास, बहुत ही कम वक्त में, पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चियों को ढूंढने का काम किया। अब इसी ऑपरेशन मुस्कान जो हर ज़िले में चल रहा था, तो छिंदवाड़ा के इलाके में भी इस कैंपेन के तहत पुलिस को जिम्मेदारी दी गई, आप भी अपने अपने इलाके के पुराने केसेस को देखो, गुमशुदा बच्चियों को देखो और उनको ढूंढो। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने भी अब पुरानी फाइलों को पलटना शुरू किया। जैसे ही पलटना शुरू किया 2021 में, 2014 का वो केस उनकी नज़रों के सामने से घूमा, 2014 का कंचन की गुमशुदगी का। पुलिस को लगा कि चलो ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब कंचन को ढूंढते हैं, 7 साल में जो नहीं हुआ आप करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने पुरानी फाइलों को खंगाला, पूछताछ शुरू हुई। कंचन के घर गई कई बार पुलिस, माँ बाप से पूछताछ हुई। कंचन का एक भाई था जो नौकरी के लिए होशंगाबाद चला गया था, पुलिस ने उसके बारे में पूछा। अब ये पूरी पूछताछ करने के बाद एक रोज़ पुलिस ने होशंगाबाद से कंचन के भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद घर लाई, और उसके बाद पूरे परिवार को लेकर कहा कि चलो एक जगह लेकर चलते हैं। और उसी गांव में, जोनपाल गांव में, थोड़ी सी दूरी पर बस्ती से एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अब खुदाई शुरू की। अब कंचन का भाई वहाँ मौजूद, कंचन का पिता वहाँ मौजूद,
खुदाई शुरू हुई। गांव के लोग भी आ गए। पुलिस ने बाकायदा इजाज़त लेकर खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की थोड़ी देर के बाद अंदर से कुछ मिलना शुरू हुआ। वो इंसानी हड्डियां थी, कंकाल की। धीरे धीरे पूरा गड्ढा खोदा गया और एक एक कर उन हड्डियों को बाहर निकाला गया। ऐसी ही कहानी आप कुकू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक की बात करें तो शीना बोरा मर्डर केस। कहते हैं कि हर बच्चे के लिए जो माँ होती है वो उसका भगवान होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे की कातिल खुद उसकी माँ बन जाए तो क्या होगा। शीना बोरा मर्डर केस एक ऐसी मतलब कत्ल की कहानी है जो रिश्तों में उलझा हुआ है। कब किसका किसके साथ क्या रिश्ता, और फिर उसमें शीना बोरा, उसका कत्ल, और फिर उसकी माँ जेल में, और जेल जाने के बाद क्या कुछ होता है, कत्ल से पहले क्या कुछ होता है। ये पूरी कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक में मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। और कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिनमें आप कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे किसी भी ज़ुबान में, रीजनल भाषा में। और इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं, ऑडियो बुक हैं। 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर हैं अब तक। और इसमें ज्ञान का पूरा ख़जाना है। आप इसको ड्राइव करते वक्त स्लीप मोड में भी सुन सकते हैं। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से। पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी 49 रुपीज़ में आपको 10,000 ऑडियो बुक का पूरा ख़जाना मिलेगा। तो क्राइम तक फैमिली ख़ास तौर पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएं, कूपन कोड crime50 का इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। जो 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज़ में पहले महीने के लिए। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर भी आप ऐसी तमाम चीज़ें सुन सकते हैं। कंकाल और कंकाल की शक्ल में हड्डियां बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके पर ही कंचन के भाई और उसके पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये कि इन दोनों ने ही अपनी बेटी और अपनी बहन कंचन का कत्ल किया, वो भी 7 साल पहले। अब पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की पूरी कहानी यही थी कि कंचन के भाई ने बताया कि 14 साल की कंचन का अपने गांव के किसी लड़के के साथ अफेयर था। घर वालों को ये बात पता चली। घर वालों ने उसे समझाया, पिता ने भी समझाया। कंचन मानी नहीं, वो लड़के से मिलती जुलती रही। एक रात वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आई। वो 13 जून 2014 की ही रात थी। घर वालों ने मुझसे पूछा, भाई को गुस्सा आया। भाई ने एक डंडा उठाया, बहन को पीटने लगा। तभी एक वार उसके सर पर लग गया, तेज़ी से खून बहने लगा और कंचन की मौत हो गई। बाप और भाई दोनों डर गए। इसके बाद उन दोनों ने कंचन के कपड़े उतारे, एक चादर में कंचन की लाश को लपेटा और रात के अंधेरे में वो अपने बस्ती से थोड़ी दूर आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वहीं पर कंचन की लाश को दफना दिया। अब ये जो पूरी बिरादरी थी, ये चूँकि आपको बताया आदिवासी लोग थे, तो इनके यहाँ प्रथा थी कि लाशों को ये दफना दिया करते थे ज़्यादातर मामलों में। और दफनाने का काम बस्ती के बाहर करते थे। तो पुलिस ने कहा कि अब कंचन के भाई की निशानदेही और इकरार जुर्म, उसके बिना पर ये कंकाल मिला और इसलिए अब उसके फादर और उसके भाई को कंचन के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस ने मौके से कुल जो पंचनामा किया उसमें दिखाया कि जिस जगह आम के पेड़ के नीचे वो हड्डियाँ गड्ढे खोद कर निकाले गए, तो एक इंसानी लाश के कुल 208 हड्डियों की बजाय 210 हड्डियाँ मिली। अब ये बाकायदा लिखित में है, पंचनामा में है। ये नहीं है कि किसी ने गलती से मुंह से निकल गया हो। रिटन में कानूनी दस्तावेज है कि उस पेड़ के नीचे से कंचन की लाश की कुल 210 हड्डियाँ मिली। अब उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाद में आया कि एक इंसान में तो 208 ही हड्डियाँ होती हैं। तो ये एमपी पुलिस को 210 हड्डियाँ कहाँ से मिल गई। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया कंचन के भाई और पिता को। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब पुलिस चार्जशीट करने की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन बीते जेल जाने के बाद। कुछ वक्त के बाद चूँकि कंचन के पिता बूढ़े थे, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिमिनल, और
भाई ने ये कहा था कि चूँकि डंडा मैंने मारा सर पे तो मेरी वजह से मौत हुई है। तो अदालत ने कंचन के पिता को ज़मानत दे दी, ज़मानत पर बाहर आ गए। अब माँ और बाप अपने बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गरीब, ऊपर से कानूनी खर्चा, वकील, अदालत, चक्कर काटना। तो पूरे परिवार के ऊपर एक तरह से एक मुसीबत आ गई। अब अपने बेटे को बचाने के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर से उन्हें अब तक ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी शायद कहीं होगी, लेकिन अब गड्ढा खुदा और 210 हड्डियाँ मिली तो उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब उस घर पर दो तरह से आफत टूटी। एक, बेटी की मौत की खबर दूसरा, उसी बेटी की मौत के लिए बेटे को जेल के अंदर। तो परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है और उधर ऑपरेशन मुस्कान की कामयाबी के ढिंढोरे भी पीटे जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा था। 7 साल के बाद गायब कंचन की हड्डियां मिलने के बाद उसके मौत का ऐलान पुलिस कर चुकी है। तभी लास्ट वीक, अभी 29 मार्च, इसी जोनपाल गांव में कंचन के घर पर एक महिला पहुंचती है। उसके साथ 2 बच्चे थे। वो महिला कंचन की मां को देखकर अचानक रोने लगती है, गले लगती है। मां भी हैरान। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं, कंचन है। वही कंचन जो पिछले 9 साल से गायब है, वही कंचन जिसकी 7 साल पहले 210 हड्डियां पुलिस ढूंढ चुकी है, वही कंचन जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका भाई अब भी जेल में, और वही कंचन जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका बाप ज़मानत पर बाहर है। अब 9 साल पहले जो कंचन गायब हुई और 7 साल बाद जिसके कत्ल का एमपी पुलिस ने ऐलान कर दिया, वो जिंदा अपने घर में 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे बात गांव तक पहुंची। गांव वालों ने कहा कि ये क्या चमत्कार है। अब इसके बाद कंचन ने अपने माँ बाप से पूछा, रोई धोई, और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसी पुलिस स्टेशन जिस पुलिस स्टेशन में उसके कत्ल की FIR दर्ज थी। वहाँ जाकर वो कहती है कि मेरे कत्ल का मुकदमा इस थाने में दर्ज है और मैं ज़िंदा आपके सामने हूँ, और मेरे इस कत्ल के इल्ज़ाम में मेरा भाई जेल में है, मेरा बाप ज़मानत पर है, मेरे भाई को बरी किया जाए। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन। हैरान परेशान पुलिस, ये हो क्या रहा है। फ़ौरन आला अफसरों को खबर दी गई। उनके भी हाथ पैर फूल गए कि ये मामला क्या है। ऑपरेशन मुस्कान के नाम पर ये चेहरे की तो उनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब करे तो क्या करें। फ़ौरन मामला मीडिया में आया। अब इस कहानी को हर तरफ लोग सुनाने लगे, बताने लगे। आला पुलिस अफसरों तक ये बात गई। तो वहाँ के जो आला पुलिस अफसर हैं उनको सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो 210 हड्डियाँ करीब मिली थी वो कंचन के भाई की निशानदेही पर उस जगह पे गड्ढा खोदा, हमें तो पता नहीं था, और वहाँ से मिली, और हमने उनको DNA के लिए भेज दिया। DNA के लिए 2021 में भेजा था, 2021 में सागर के लैब में। अभी 2023 है, 2 साल हो गए। इन 2 सालों में DNA की रिपोर्ट न लैब ने भेजी, न पुलिस ने जहमत उठाई कि ज़रा पता तो कर लो कि वो DNA की रिपोर्ट है क्या। अब DNA की रिपोर्ट होती तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त खुल जाती, पर पुलिस को तो मतलब ही नहीं था। अब 2 साल बाद एक मुर्दा लड़की कह रही है मैं ज़िंदा हूँ। अब पुलिस के सामने परेशानी, तो पुलिस ने फिर वही दोहराया कि ठीक है, इनका दावा है, लेकिन हम अब DNA कराते हैं, सैंपल लेते हैं कि सच में कंचन है या कोई और है। अगर ये है तो फिर वो कौन थी। अब इधर कंचन से पूछा गया कि ये बताओ, तुम 7 साल से गायब, अब अचानक तुम 9 साल बाद आई हो, तुम्हारी कहानी क्या, तुम क्यों गई। तब उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि असल में जब मैं घर में थी, एक लड़के से मुझे प्यार था, लेकिन मेरे पिता और भाई मुझे टोका टोकी करते थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, अकल थी नहीं उतनी, 14 साल की उम्र थी, तो मैं वहाँ से निकल गई और कुछ दिन तक उस लड़के के साथ रही, पर उस लड़के ने फिर मुझे धोखा दिया। फिर मैं पहले भोपाल गई, फिर उज्जैन गई, और इस दौरान में मुझे एक परिवार मिला और उन्होंने एक और लड़के से मेरी शादी करा दी। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ससुराल में रहती हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरा पति भी अच्छा है, और मैं इस डर से फिर नहीं आई कि घर वाले मुझे मानेंगे नहीं इस शादी को,
तो मैंने उनसे दूरी बना ली और इसलिए नहीं आई। तो पूछा कि आप क्यों आई हो? तब उसने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं उज्जैन में मार्केट में बाज़ार में घूम रही थी। अचानक मुझे एक शख्स मिला, वो मुझे घूर रहा था और अचानक आकर बोलता है कि तुम कंचन हो? तो बोली, मैं घबरा गई। मैंने कहा आप? तो उसने कहा मैं जोनपाल गांव का रहने वाला हूँ। और उसने मुझे पहचान लिया था। हालांकि अब करीब 9 साल का फ़र्क आ गया है, वो बड़ी हो गई है, माँ बन चुकी है। तब उस शख्स ने जब अपने बारे में बताया तब मुझे उसके बारे में भी याद आया कि हाँ, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे चाचा टाइप हैं। फिर उसने कहा कि उस चाचा ने कहानी सुनाई कि तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार जो है उसके ऊपर आफत टूटी हुई है, तुम्हारा भाई जेल में है, तुम्हारा जो पिता है वो बेल पर है और तुम्हारे खून का इल्ज़ाम तुम्हारे घर वालों पर लगा हुआ है। ये सुनते ही कंचन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा जब ये पता चला बस अगले ही दिन मैंने गाँव जाने का फ़ैसला किया और जब गाँव आई तो मुझे सच्चाई का पता चला, तो मैं ज़िंदा हूँ। अब सवाल ये है कि कंचन ज़िंदा है तो जो पेड़ के नीचे से 210 हड्डियाँ पुलिस ने बरामद की वो किसकी थी और पुलिस ने कैसे मान लिया कि कंचन मुर्दा है? तो अब जब इसकी परतें शुरू हुई तो जो पुलिस वाले थे, जिन लोगों ने इस केस की तफ्तीश की, खूब वाहवाही लूटी उस वक्त ऑपरेशन मुस्कान के तहत, उन सब की भी सच्चाई धीरे धीरे आनी शुरू हुई। कंचन के चाचा सामने आए और उन्होंने कहा कि दरअसल जिस पेड़ के नीचे से वो जो 210 हड्डियाँ पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है, उस आम के पेड़ के नीचे मेरी पत्नी की लाश दफन थी। हमारी बिरादरी में होता है, वो बुज़ुर्ग थी और मौत के बाद हम दफना देते हैं। तो मैंने वहीं उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी की लाश दफनाई थी और जब पुलिस वाले आए थे तब भी मैं कह रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने सुना नहीं और उन्होंने मेरी भतीजी की लाश दिखा दी, यानी कंचन की। तो बोले ये तो पुलिस ने उसी वक्त हम सब कह रहे थे। अब बाप से पूछा गया बाकी कि आप लोगों ने अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम स्वीकार कैसे कर लिया? तो पिता ने बताया कि पुलिस जब आई 2021 में, उसने कहा तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी का केस दोबारा से खोलेंगे। फिर वो लगातार कई बार आए, बेटे के बारे में पूछा। पुलिस की टीम होशंगाबाद पहुंच गई जहां वो नौकरी करता था, मोबाइल नंबर लेकर उसे उठा कर ले गए और एक रात अचानक आकर कहती है कि हमें उस एक जगह गड्ढा खोदना है, साथ चलो। और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या ढूंढने आए। गड्ढा खोदा, वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकाली और फिर हमें कहा कि तुमने कंचन को मारा है। हम बाप बेटे को सीधा जेल भेज दिया। अब वो तो ज़मानत पर आ गया लेकिन बेटा जेल में है। माँ ने अब बयान दिया कि 2021 में पुलिस आई और उसने कहा तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी का कत्ल किया है और तुम भी ये मान लो, ये बात तुम्हारे बेटे ने मान लिया, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। माँ ने कहा कि इतना धमकाया हमें कि हमने भी मान लिया। पिता ने कहा हमें इतना धमकाया कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, हमने भी मान लिया। बेटे से जब पूछा गया, जेल में है वो, तब उसके वकील ने कहा कि शुरुआत से ही बेटा कह रहा था मैं बेकसूर हूँ, मैंने छड़ी से मारा था, डंडे से नहीं, और छड़ी से अगर सर पे भी लगता है तो किसी की मौत नहीं होती है। हम सब बचपन में शायद स्कूल अपने मास्टर ट्यूशन पढ़ने वाली या स्कूल में हमेशा छड़ी से पिटे हैं और कई बार बचने के चक्कर में छड़ी सर पे भी लगा है, पीठ पे भी, हाथ पे भी, पैर पे भी। तो हर एक को पुलिस ने धमकाया और इसके बाद हर एक से जुर्म कबूल करवाया और इस केस को क्लोज किया। ऑपरेशन मुस्कान की एक और कामयाबी दिखाई, एक दिखाया कि एक और नंबर बढ़ गया पुरानी बच्चियों को ढूंढने का और उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने का। अब इस तरीके से पुलिस ने इस ऑपरेशन मुस्कान को अंजाम दिया। तो न मालूम, जब तक कह रहे हैं कि करीब 2500 केस उन्होंने सुलझा लिए हैं, उन 2500 केस में से कितने असली मुस्कान हैं और कितने फर्जी हैं। अब आला पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब कंचन का दोबारा से हम लोग डीएनए सैंपल ले रहे हैं और भेज रहे हैं। और जो 2 साल पहले से एक डीएनए का सैंपल पड़ा हुआ जिसकी शुद्ध बुद्ध नहीं थी पुलिस को कि 2 साल हो गए, रिपोर्ट तो मंगा लो, वो अब कह रहे हैं कि हम ज़रा उसको भी ला रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन कमाल है कि नहीं, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि रस्सी का सांप और सांप की रस्सी ऐसे ही बनती है और इस केस में वाकई ऐसे ही पुलिस ने किया। अगर ऐसा ना होता तो 208 की जगह 210 हड्डियाँ ना मिलती, 2 साल तक एक डीएनए रिपोर्ट लैब में धूल ना मतलब पड़ी होती धूल में। और इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि पुलिस जब केस को सुलझाने पे आती है तो कैसे सुलझाने पे आती है। तो ये थी आज की कहानी और इसमें जो भी अपडेट होगा जब डीएनए रिपोर्ट और सैंपल सब आएगा
मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रिया सोनी जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिया सोनी जी। और ये हिमायरा सोनी की मम्मी है और दीपक, इन लोगों ने भेजा है छत्तीसगढ़ से। साथ ही अनीता चांगरे जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनीता जी। और सुचित्रा की मम्मी हैं ये सतीश कुमार उर्फ तनवीर सिन्हा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सतीश। साथ ही आरफ सिंह का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरफ। और ये राम सिंह के बेटे हैं। तेजस्वी सिंह के भांजे का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उनको भी। आपने नाम लिखा नहीं तेजस्वी जी। नाव्या और काव्या, ये दोनों टीन्स हैं और इन दोनों का आज जन्मदिन है। एक घर में जुड़वा बच्चे हों और दोनों का एक साथ बर्थडे हो, घर में कितनी सारी खुशियाँ होती हैं। तो ये राहुल कुमार रावत, उनकी बेटियां हैं। और राहुल जी आप बड़े खुशकिस्मत हैं और लकी हैं कि आपके घर में जुड़वा बेटियां हैं। ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे इन दोनों को। इसके अलावा सुल्तान चांदीवाला, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे सुल्तान साहब। और ये वसीम के फादर हैं। पाम्पा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पाम्पा। और ये मनिंदर सिंह ने भेजा है। इसके अलावा आलिमा, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे आलिमा। और राशिद खान की वाइफ है ये, बल्कि इनका फर्स्ट को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही अजय पूर्वाल, इनका भी 31 मार्च को था। सॉरी अजय भाई, भूल गया, नज़रों के सामने से शायद गुजरा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें। और ये मंगोलिया से हैं। इसके अलावा एलेक्जिया ग्रेस, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एलेक्जिया। और ये ग्रेस एंड एलेक्स की बिटिया हैं। साथ ही आशीष शर्मा, इन्होंने मेलिसा एक कहानी है उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। रोहित राज, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। यशराज, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही निताई सरकार, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अहमद मुख्तार और इनकी फूफी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। और अनारकली की ये कहानी सुनना चाहते हैं, किसी दिन जल्दी सुनाता हूँ मैं आपको। तरुण अरोड़ा टोरंटो से, थैंक यू सो मच तरुण भाई, आपका भी। और चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास तोहफा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर जाएं और कूपन कोड crime50 यूज़ करें। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 90 रुपये, बल्कि 99 का सब्सक्रिप्शन जो है वो 49 रुपीज़ में मिलेगा पहले महीने के लिए। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।